दोस्तों, पूजा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब थी। एक दिन रात के 12 बजे के करीब अपने बेडरूम में अपने पति के साथ सो रही थी। तभी वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और अपने ससुर को उठाती है और उसके साथ गलत संबंध बना लेती है। उसका ससुर इसके साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की आवाजें रूम से बाहर तक चली जाती हैं। तभी थोड़ी देर के बाद अचानक पूजा के पति की आंख खुल जाती है और वह अपनी पत्नी को अपने बिस्तर पर ना देखकर घबरा जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ जा सकती है। फिर वह अपने कमरे से निकलता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन जब वह अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर तुरंत ही वह अपने पिता के कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी को और अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों इसके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे आप सोच नहीं सकते हो कि पिता और पत्नी ऐसा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इसलिए इस घटना से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनके नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के अलवर जिले की है। अलवर जिले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम बलवंत सिंह होता है। बलवंत सिंह के अलावा उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा जिसका नाम विक्रम सिंह होता है। विक्रम सिंह की उम्र 25 साल के करीब थी। वह मुंबई में रहकर एक कंपनी में जॉब किया करता था और बहुत सारा पैसा कमाया करता था। बलवंत सिंह ने अपने बेटे विक्रम सिंह की शादी 6 महीने पहले ही की थी। उसकी पत्नी का नाम पूजा होता है। अब पूरे घर में 3 ही लोग होते हैं, बलवंत सिंह, उसकी पत्नी और उसके बेटे की पत्नी जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, बलवंत सिंह के कारोबार की बात करें तो वह खेती किसानी का काम करता था और अपना ज्यादातर समय खेती किसानी में गुजारा करता था। दोस्तों, अब इसका जीवन बड़े ही आसानी से कटने लगा था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, बलवंत सिंह की पत्नी का 4 साल पहले देहांत हो जाता है। अब बलवंत सिंह बहुत अकेला हो चुका था। उसको अकेलापन महसूस होने लगता था। उसकी काम वासना भी जागने लगी थी। अब दोस्तों, उसने अपने कई दोस्तों से और रिश्तेदारों से कहा था कि वह दूसरी शादी करेगा, लेकिन उन्होंने बलवंत सिंह को यह कहकर टाल दिया कि अब उसकी दूसरी शादी करने की उम्र नहीं है, बाकी की जिंदगी उसे ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। इसलिए बलवंत सिंह उनकी बात मान जाता है। दोस्तों, एक दिन बलवंत सिंह अपने घर पर बैठे चाय पी रहा था। तभी अचानक पूजा नहाने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब नहा के वापस आती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके शरीर से कपड़े चिपक रहे थे और उन कपड़ों में उसका शरीर पूरा अलग दिख रहा था। जब बलवंत सिंह पूजा को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसकी काम वासना जागने लगती है और पूजा को गलत नजरों से देखने लगता है। जब पूजा अपने ससुर बलवंत सिंह को देखती है तो देखते ही शर्मा जाती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वह यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर मुझे इतनी गंदी नजरों से क्यों देख रहे थे, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अब दोस्तों, बलवंत सिंह को जब भी मौका मिलता था वह पूजा को अपने पास बुलाया करता था और उससे बात करने की कोशिश किया करता था। अब दोस्तों, पूजा भी धीरे धीरे समझ रही थी कि आखिर उसके ससुर के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वह चाहता क्या है, क्योंकि पूजा पूरे तरीके से समझ चुकी थी। क्योंकि उसका जो पति था वह अक्सर बाहर रहता था और अपनी पत्नी पूजा को बहुत कम ही समय दे पाता था। अब पूजा की जवानी भी फूट रही थी, आखिर वह कर भी क्या सकती थी। इसलिए उसने मन बना लिया था कि आखिर जो उसके ससुर चाहते हैं वह भी यही चाहती है।
दोस्तों, एक दिन बलवंत सिंह अपने बहू पूजा को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बहू, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या थोड़ी देर तक तुम मेरे पैर दबा सकती हो? अब पूजा उसकी बात मान जाती है और पैर दबाने लगती है। लगभग 10 मिनट तक वह पैर दबाती है। फिर बलवंत सिंह पूजा के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है, उससे छेड़छाड़ करने लगता है। अच्छा, पूजा इसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब बलवंत सिंह के हौसले और बढ़ जाते हैं और तुरंत ही वह पूजा को दबोच लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है। फिर वह पूजा से कहता है कि जो मैं चाहता हूँ, क्या तुम भी वही चाहती हो? अब पूजा कुछ बोलती नहीं और शर्मा जाती है। फिर बलवंत सिंह समझ चुका था कि जो मैं चाहता हूँ पूजा भी वही चाहती है। अब बलवंत सिंह पूजा को अपनी गोद में उठाता है और गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और थोड़ी देर के बाद वह पूजा के साथ गलत संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पूजा की हालत खराब कर देता है। लगभग 2-3 बार बलवंत सिंह पूजा के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, पूजा अपने ससुर की मर्दानगी से काफ़ी खुश हो चुकी थी, क्योंकि उसे आज वह चरम सुख मिला था जो उसके पति से पहले कभी नहीं मिला था। दोस्तों, पूजा और उसका ससुर अब घर में अकेले ही रहते थे। अब जब भी इन दोनों को मौका मिलता, चाहे वह दिन में हो या रात में हो, ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। अब दोस्तों, 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद पूजा का पति विक्रम सिंह घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, करीब 12 बजे पूजा अपने पति विक्रम के साथ सो रही थी। रात के 12 बजे के करीब पूजा की आँख खुलती है और वह अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। वह अपने ससुर को उठाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। उसका ससुर इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि इन दोनों की आवाज़ें रूम के बाहर तक जा रही होती हैं। तभी अचानक विक्रम की आंख खुल जाती है और वह अपनी पत्नी को अपने पास ना पाकर घबरा जाता है और फिर वह सोचता है कि शायद शौच के लिए गई होगी, इसलिए वह 10 मिनट तक अपनी पत्नी का इंतजार करता है। लेकिन 10 मिनट के बाद भी उसकी पत्नी नहीं आती तो फिर वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वह अपने पिता के कमरे की तरफ जाकर देखता है तो कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। वह समझ चुका था कि अंदर कमरे में कुछ गड़बड़ है। तभी वह तुरंत अपने पिता के कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी और अपने पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों, बलवंत सिंह जब अपने बेटे विक्रम सिंह को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। पूजा भी जब अपने पति को देखती है तो तुरंत कपड़े पहनने लगती है। बलवंत सिंह भी अपने कपड़े पहनता है और विक्रम सिंह के पैरों में गिर जाता है और बलवंत सिंह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो। लेकिन विक्रम सिंह अपने पिता से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। फिर वो पूजा से कहता है कि तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब बलवंत सिंह को काफी गुस्सा आ जाता है और अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद वह पूजा से कहता है कि तुम इसका गला घोट के इसकी हत्या कर दो। फिर पूजा जो है वो विक्रम सिंह का गला घोट देती है और थोड़ी देर के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद इसको पंखे से लटका दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो कि हमने ही मारा है। फिर ये दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो पूजा चीखने चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। अब पूजा की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब पूजा और बलवंत सिंह इन लोगों को विक्रम सिंह का चेहरा नहीं देखने दे रहे थे, लेकिन बाहर खड़ा हुआ विक्रम सिंह का जो साला होता है उसको कुछ शक होता है। वह जोर जोर से कह रहा था कि मेरा जीजा ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब जब आसपास के लोग उसकी ये बात सुनते हैं तो वह लोग पुलिस को खबर कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है। फिर बॉडी को जब अच्छे से देखा जाता है तो उसकी गर्दन पर कुछ निशान पाए जाते हैं।
अब पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि विक्रम सिंह ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, फिर पुलिस पूजा को और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लेती है और इनको थाने लेकर पहुंच जाती है। पहले तो इनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन ये अपना जुर्म नहीं कबूल करते। फिर जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर ये टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, बलवंत सिंह पुलिस को बताता है कि मेरे और पूजा के बीच में अवैध संबंध थे, क्योंकि पूजा का पति विक्रम सिंह मेरा बेटा अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। 4 साल पहले मेरी पत्नी का भी देहांत हो चुका था, इसलिए मुझे भी अकेलापन महसूस होता था। इसलिए हम दोनों ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। फिर एक दिन मेरे बेटे विक्रम सिंह ने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। हमने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना, इसलिए हमने उसको रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस इन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके एक चार्जशीट बनाती है और इनको अदालत में पेश करती है। वहां से जब इनकी सुनवाई की जाती है तो अदालत इनको आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमारे समाज में इस तरह की गलत लोग भी रहते हैं जो रिश्तों को तार तार कर देते हैं। दोस्तों, जाते जाते नीत सिंह आगरा से, शिवम पटेल छत्तीसगढ़ से, पप्पू राजपूत रामपुर यूपी से, जावेद सुल्तानपुर यूपी से, आरपी भारती एडवोकेट उन्नाव यूपी से, साजना बेगम पूर्णिया बिहार से। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।